इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा टर्म यूज किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कांग्रेस की देखी और तृणमूल कांग्रेस की, उसमें एक वॉशिंग मशीन लाके उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। वॉशिंग मशीन शब्द का राजनीति में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विपक्ष की पार्टी में बीजेपी जिसे भ्रष्टाचारी बताती है, जिसके ऊपर आरोप लगाती है, वो जैसी बीजेपी में आता है वो इस वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है। ये आरोप विपक्ष के द्वारा आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है। नहीं, विपक्ष ने तो आरोप लगाने ही है। मैं एक बात कह दूं, जिसने भी देश में भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना भी हो, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उनको उनकी जांच करनी चाहिए, सारे सबूत इकट्ठे करने चाहिए और न्यायालय को उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि भारत में भविष्य में कोई भ्रष्टाचार ना कर सके। मैं आपके मंच पे कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। देश का कानून जितना भाजपा पे लागू उतना बाकियों पे भी है। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं हो सकता है। जांच एजेंसियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जांच सबूत भी इकट्ठे करने चाहिए। ये भारत हमारा है, हमें अगर इसे विकसित राष्ट्र बनाना है जी, तो हमें पाई पाई बचानी भी होगी, गरीब की भलाई के लिए लगानी भी होगी। जैसे मोदी सरकार में 4 करोड़ 20 लाख पुराने फर्जी राशन कार्डों को चिन्हित किया गया, 4 करोड़ 10 लाख एलपीजी के गैस सिलेंडर फर्जी लिए गए थे, जो उनके कागज बने थे, हमने उनको खत्म किया क्योंकि हमने आधार कार्ड लाए, बैंक खाते खुलवाए, उससे टैली हो गया कि किसके पास फर्जी है। पैसा कितना बचा? 2,75,000 करोड़ रुपए हमने देश का पैसा बचाया और ये बचाने के बाद गरीब कल्याण पे लगाया, तभी तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम कर पाए हैं जी। ये मोदी सरकार जिसने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। अनुराग जी, राहुल गांधी की अगर बात करें तो मैं उनका एक भाषण सुन रहा था और उसको मैंने नोट भी किया है। उन्होंने रामलीला मैदान से ही कहा कि मैच फिक्सिंग से अगर बीजेपी जीत जाती है, एक तो मैच फिक्सिंग का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं चुनाव में, तो और दूसरा कह रहे हैं अगर मैच फिक्सिंग से बीजेपी जीत जाती तो देश में आग लग जाएगी और संविधान खत्म करने की यह कोशिश है। देखिए, किसी राजनीतिक दल के इतने वरिष्ठ नेता इतनी छोटी बात कर दें और देश को आग में झोंकने की बात करें। हार तो कांग्रेस की निश्चित है, ये देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये जनता ने मन बना लिया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या मन बनाया है आग लगाने का, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। जी प्लीज। पहले गए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये वो लोग हैं जो नारे लगाते थे कि भारत का नामो निशान मिटा देंगे, भारत का नामो निशान मिटा देंगे, इंडिया विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये कहते थे। और फिर आज राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव नहीं, वायनाड से जाके चुनाव लड़ते हैं तो समर्थन किसका लेते हैं? एसडीपीआई का, जो देश को तोड़ने की सोचती है, आतंक फैलाती है, या पीएफआई का, जिनका ऐसे आतंकी संगठन उनको संरक्षण देते हैं। क्या ये इनकी सोच है? जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, हिंदू को खत्म करने की बात करते हैं, क्या ये इनकी सोच है? जो देश में आग फैलाने की बात करते हैं, जो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। अरे राहुल जी, बताइए आपकी दुकान में कितना और नफरत का सामान बचा है? थोड़ा देश जान ले कितना नफरत और फैलाना चाहिए।